हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों मैं हूं अक्षय। दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जिसमें कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों रेलवे से रिलेटेड सारी जानकारी दिया जाता है और प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें, जो कि ये दिया गया है 7, 53, 4, 11, 127। इसमें जो सबसे दोस्तों बड़ा अंक होता है उसी को पहले देखा जाता है। कि ये जो है 7 और 4 को मिलाकर ये 53 बनाया गया है, 11 और 6 को मिलाकर 127 बनाया गया है। तो उसी प्रकार 14 और 3 को मिलाकर क्या बनेगा। तो देखिए ये जो है 53 है ना, अगर 7 और 4 को क्या करेंगे तो 53 आएगा। तो 7 का अगर स्क्वायर करते हैं और 4 जोड़ देते हैं तो ये 53 आ जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो गया और प्लस 4 यानी 53 हो गया। उसी प्रकार 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो गया और प्लस 6 कर देंगे तो यानी 127 हो गया। उसी प्रकार ये जो है ना 14 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 कर देंगे, यानी 14 का स्क्वायर 196 प्लस 3 कर देंगे 199 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है। इसमें कॉपर, डायमंड, सिल्वर, शीशा, इसमें कौन सा भिन्न है। तो दोस्तों कॉपर, सिल्वर और शीशा ये तीनों एक समान है और डायमंड जो है ना ये मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या श्रेणी को पूरा कीजिए। 7 दिया गया है, 16 खाली स्थान, 40, 55 और 72। तो इसमें बीच में क्या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों 40 और 55 का अंतर देखते हैं। 40 और 55 का अंतर कितना आएगा, 15 आएगा। 55 और 72 का अंतर देखते हैं कितना आएगा, 17 आएगा। तो ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, तो ये पीछे कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो 40 में से 13 को घटा देंगे, आ जाएगा 27। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी रूप से संबंधित है। असंगत शब्द को ज्ञात कीजिए। तो टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है और काऊ है। तो दोस्तों ये टाइगर, लायन, लेपर्ड ये तीनों एक समान है और गाय जो है ना ये अलग है, ये तीनों से भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देश निम्नलिखित छूट गई संख्या को बताइए। ये अगली संख्या क्या आएगी। देखिए 3, 7, 13, 21 और 31 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इनका अंतर देखेंगे, क्योंकि ये गुणा करने से ज़्यादा ऐसा अंतर नहीं है। क्योंकि 21 और 31 का अंतर कितना है, 10 और 13 और 21 का अंतर कितना है दोस्तों, 8। तो इससे पता चला 8, 10 और आगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और पीछे भी देख लेते हैं, 7 और 13 का अंतर कितना है, 6 है। तो 6, 6, 8, 10 और 12। तो 31 में प्लस 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पिंजरे में खरगोश और तोते हैं, उनके 20 सिर और 48 पाँव है। तो कितने खरगोश और कितने तोते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब अगर 4 पैर का निकालते हैं, अगर खरगोश का निकालते हैं तो इसमें ये जो है ना 48 और सिर में 2 से गुना कर देंगे, यानी 20 में 2 से गुना कर देंगे, बाटा 2 यानी माइनस कर देंगे। पाँव में से सिर की संख्या घटा देंगे और बाटा 2 कर देंगे, ये 4 पैर वाला निकल जाएगा। यानी ये कितना हो गया, 48 में से 40 घटेगा 8 हो गया, बाटा 2 कर देंगे यानी 4। ये खरगोश की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब तोता का निकालना है। अगर 2 पैर वाला निकालना है तो सिर की संख्या में 4 से गुणा करेंगे। अगर 2 पैर वाला निकालना है तो सिर की संख्या में 4 से, अगर 4 पैर वाला निकालना है तो सिर की संख्या में 2 से। अगर सिर की संख्या में 4 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 यानी 80 हो गया, माइनस 48 कर देंगे, बाटा 2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 32, माइनस करेंगे बाटा 2 यानी 16। तो खरगोश की संख्या 4 हो गया और तोता की संख्या 16 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों देख लेते हैं, इधर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार के एक समान है परंतु एक भिन्न है, उन भिन्न शब्दों को चुनिए। देखिए डेस्क, कलम,
कुर्सी, मेज और डेस्क। ये जो है ना, ये मेज, डेस्क और कुर्सी ये तीनों एक समान है दोस्तों, और कलम जो है ना ये अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए दो संबंधित इस प्रकार है, तो सम देने वाला चौथा शब्द इन दिए गए शब्दों से चुनिए। जैसे कि दिन का संबंध रात से है, तो युद्ध का संबंध किससे है? तो दोस्तों दिन का संबंध रात से है, तो युद्ध का संबंध शांति से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए आरेख में से कौन सा पति, पत्नी और परिवार के बीच सही सही संबंध दर्शाता है? देखिए दोस्तों, पति और पत्नी ये परिवार के अंदर आता है। परिवार हो गया, परिवार के अंदर पति आएगा और पत्नी आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए ए बी सी डी में कितने वर्ग शामिल है? दोस्तों वर्ग की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले हम गिनेंगे 1 2 3 4। इधर ये 4 हो गया, 1 ये 1 2 3 और 4। ये दोस्तों सेम है ना, तो इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे और इसका। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 कर देंगे। तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 16 9 25, अब 25 5 30, यानी कितने वर्ग की संख्या है इसमें? 30। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए पासे की दो स्थितियाँ दर्शाई गई है, तो इसमें पूछा गया है कि नीचे 3 हो तो उसके ऊपर कौन सी संख्या होगी? तो दोस्तों देखिए, इसमें पहले सेम देखिए कौन सा है, ये 4 और इसमें भी 4 है, तो ये क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए, इसमें भी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो पहले 4 लिखिए, उसके बाद 2, उसके बाद 1, इसमें भी घुमाइए 4 3 और 5। तो ये पूछा गया है कि 4 का अपोजिट 3 का अपोजिट कौन सा? 3 का अपोजिट 2 हो गया, 5 का अपोजिट 1 हो गया, और 4 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। अगर 4 का पूछे तो 6 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कोड में माइंड को ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो ये इसका क्या होगा? डायग्राम का क्या होगा? तो देखिए, अगर एम का के लिखा गया है और यहाँ डी का बी लिखा गया, तो सबसे पहले हम इसमें डी देखेंगे। देखिए डी का क्या होगा? बी। तो दोस्तों इसमें बी नहीं है, ये इसको काट देंगे, इसमें भी बी नहीं है, इसको काट देंगे, इसमें बी है और इसमें बी है। तो सबसे पहले देखिए, ये 1 2 3, ये बी भी नहीं होगा, जी और वाई ये सेम है। उसके बाद 3 अंक के बाद देखेंगे जी का मिलाएंगे, जी का क्या होगा? तो जी का दोस्तों ई होगा, इसमें ई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ऐसे ऑप्शन को चूज करके बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका कोड भाषा ये दिया गया है, इसका कोड भाषा ये दिया गया है, तो इसका कोड भाषा क्या होगा? तो देखिए इसमें जो है ना, पीछे से मिलाएंगे, एम का क्या होगा? एम का 2, एम का 2 होगा ना। तो दोस्तों इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। उसके बाद ओ देखेंगे, ओ का क्या है? ओ का 3। तो दोस्तों इसमें 3 नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं, और ये ऑप्शन नंबर बी और डी में देखना है। उसके बाद जो है ना, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3, ये एन का देखना है। एन का क्या दिया गया? 9। ये ऑप्शन नंबर बी में 9 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। घड़ी 1 बजे 1 बार घंटा बजती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार क्रम में बढ़ती रहती है, तो 24 घंटों में यह कितने घंटे बजेगी? तो दोस्तों आप लोग इसको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है? इसमें गलत संख्या दोस्तों कौन सी है? देखिए 16 22 30 45 52 66। तो इसको मिलाइए, जैसे कि 16 और 22 का गैप कितना है? तो 16 और 22 का गैप कितना है? 6 है। 22 और 30 का गैप कितना है दोस्तों? 8 है। उसके बाद 30 और 45 का गैप कितना है? यहाँ 15 है। तो दोस्तों 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद ये यहाँ गैप 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 15 है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि 52 और 66 में गैप कितना है?
ये 8 6 14, तो यहाँ 12 होना चाहिए और यहाँ से 10 होना चाहिए। तो यह ऑप्शन नंबर, ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी इसका गलत संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरि अपने घर से पूरब दिशा की ओर 200 मीटर चलता है और उसके पश्चिम 80 मीटर उत्तर की ओर, 40 मीटर पश्चिम दिशा की ओर और 80 मीटर दक्षिण की ओर क्रमशः चलता है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाइए ऐसा डायग्राम। ये उत्तर हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखिए अपने घर से पूरब दिशा की ओर 200 मीटर चला, यहाँ 200 मीटर हो गया। उसके पश्चात उसके बाद 80 मीटर उत्तर की ओर चला, यहाँ से 80 मीटर उत्तर चला और 40 मीटर पश्चिम दिशा की, यहाँ से पश्चिम 40 मीटर हो गया और फिर 80 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, कितना 80 मीटर, तो क्रम से चला। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों ये टोटल 200 है और यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो 200 में से 40 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 160। तो वह अपने घर से 160 मीटर के दूरी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60, 180, 90, 270, खाली स्थान 405 लुप्त संख्या को क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर 60 उसके बाद 180 हो गया, 180 का आधा किया, यहाँ देखिए 180 का आधा किया है 60 में 3 से गुना किया के, 60 में 3 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा और 180 का आधा करेंगे 90 हो जाएगा, फिर 90 में 3 से गुना करेंगे 270 हो जाएगा और 270 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 135। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्त्री को संकेत करते हुए विनीता ने कहा, यह स्त्री मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, उस स्त्री से विनीता का क्या संबंध है। तो देखिए ये बोल रहे हैं, स्त्री की ओर इशारा करते हुए विनीता ने कहा, यह स्त्री मेरे दादा के, यानी ये विनीता हो गई, इसके दादा की, ये पिताजी हो गए और ये इसके दादाजी हो गए। स्त्री मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी इसके ये पुत्र हो गए और पुत्र की ये पुत्री है, ये इसकी पुत्री है। तो उस स्त्री से विनीता का क्या संबंध है, यानी ये दोस्तों ये बहन है। क्या है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिकेट का संबंध बैट से है, तो हॉकी का संबंध किससे है। प्लेयर, फील्ड, बॉल, स्टिक। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में बैठे हुए 6 सदस्यों में पैनल में ए डी की दाईं ओर किंतु ई की दाईं ओर बैठा है, सी डी की दाईं ओर किंतु बी की बाईं ओर बैठा है, तो बी एफ की बाईं ओर बैठा है, तो कौन से 2 सदस्य ठीक बीच में बैठा है। देखिए सबसे पहले ए डी की दाईं ओर, डी की यानी पहले डी दीजिए, डी के दाईं ओर इधर हो गया, ए हो गया, डी की दाईं ओर किंतु ई, डी की बाईं ओर है किंतु ई की दाईं ओर, तो ये ई हो गया, तो ई के दाईं ओर हो गया और डी के बाईं ओर हो गया। आगे देखते हैं, सी डी की दाईं ओर, यानी सी जो है ना डी के दाईं ओर, तो इधर दाईं ओर हो गया, तो ये सी हो गया, किंतु बी की बाईं ओर बैठा है और यहाँ बी लिखेंगे तो ये इधर बाईं ओर हो गया। तो बी एफ की बाईं ओर बैठा है, बी जो है ना एफ की बाईं ओर, यहाँ एफ करेंगे, एफ के बाईं इधर हो गया। तो कौन से 2 सदस्य ठीक बीच में बैठा है, तो देखिए इधर से 2 इधर से 2, यानी सी और डी बीच में बैठा है। ऑप्शन नंबर डी, सी और डी बीच में बैठा है। तो दोस्तों ये है 20 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल घंटी को प्रेस कर दे, जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।